एक गरीब नौजवान जो शंभूगंज बाजार में चाय की दुकान लगाकर अपनी पत्नी, 3 मासूम बेटियों, बूढ़े माँ बाप और छोटे भाई का पेट पालता था, वो अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने के लिए 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ जाता है। वो 7 घंटे तक चीखता रहा, चिल्लाता रहा, अपनी जमीन के सही सीमांकन की भीख मांगता रहा, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। आरोप है कि वो अपनी आंखों के सामने अपनी जमीन को लुटता देख आहत हो गया और अफसरों के सामने ही टावर से नीचे गिर गया, जिससे उसकी तड़प तड़प कर मौके पर ही मौत हो गई। जौनपुर जिले का बक्सा थाना क्षेत्र यहाँ का एक छोटा सा गांव उत्तरीजपुर। इस गांव में राजा राम यादव अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका बड़ा बेटा 30 साल का श्री प्रकाश यादव शंभूगंज बाजार में चाय की दुकान चलाता था। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने वाले यादव परिवार की 15 बिस्वा जमीन पर सालों से विवाद चला आ रहा था। श्री प्रकाश का आरोप था कि साल 2016 में हुए गलत सीमांकन के जरिए उसकी 15 बिस्वा की कीमती जमीन से जबरन चक्रोट निकाल दिया गया, जो किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था। इस चक्रोट को रुकवाने और अपने खेत का सही सीमांकन कराने के लिए श्री प्रकाश ने 4 साल पहले तहसील में मुकदमा भी दाखिल किया था। लेकिन साहब, इस देश में कोर्ट कचहरी और तहसील के चक्कर काटते काटते एक गरीब की चप्पलें घिस जाती हैं, पर साहबों का दिल नहीं पसीजता है। श्री प्रकाश की बूढ़ी माँ सीता देवी रोते हुए बताती हैं कि मैं 12 साल से इस जमीन के लिए परेशान हूँ। हमारे 15 बिस्वा खेत के बगल में अर्जुन, बसंतु और महावीर ने जबरन बाउंड्री करवा ली है और घर भी बना लिया है, और अब वो हमारी ही बची खुची जमीन से रास्ता निकाल रहे हैं। मृतक का छोटा भाई जयशंकर यादव उर्फ भोला बताता है कि राजस्व विभाग के अधिकारी विपक्षियों से मिलकर फाइल को दबा देते थे। जब भी ये गरीब परिवार अफसरों को बुलाता तो कोई नहीं आता, लेकिन जैसे ही विपक्षी बुलाते पुलिस और लेखपाल तुरंत हाजिर हो जाते। भाई का आरोप है कि विपक्षी जिला पंचायत निधि से पैसे पास करवाकर श्री प्रकाश के खेत के भीतर जबरन सड़क बनवाने लगे। आज सुबह ठीक 7 बजे का वक्त श्री प्रकाश अपने घर से 500 मीटर दूर स्थित एक मोबाइल टावर पर चढ़ जाता है। 100 फीट की ऊंचाई पर जाकर वो गांव के प्रधान ब्रजेश यादव को फोन करता है और रोते हुए कहता है, प्रधान जी, मेरे खेत का दूसरे कानून गो और लेखपाल से सही सीमांकन कराइए, गाटा संख्या 250 की सही नाप कराइए, वरना मैं यहाँ से कूद कर जान दे दूंगा। प्रधान तुरंत इस बात की सूचना पुलिस और राजस्व विभाग को देते हैं। देखते ही देखते मौके पर बक्सा थाना प्रभारी, फायर ब्रिगेड की टीम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीओ सदर और एसडीएम भारी पुलिस बल के साथ पहुंच जाते हैं। टावर के नीचे सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो जाती है। श्री प्रकाश की मां और भाई नीचे खड़े होकर हाथ जोड़कर रो रहे थे, बेटा नीचे उतर आओ। लेकिन श्री प्रकाश अड़ा रहा कि जब तक दूसरे क्षेत्र के अफसर आकर नपाई नहीं करेंगे वो नीचे नहीं उतरेगा। तहसीलदार ने प्रधान के फोन से टावर पर चढ़े श्री प्रकाश से बात की और दूसरे क्षेत्र के कानूनगो और लेखपाल को मौके पर बुलवाया। श्री प्रकाश टावर के ऊपर से देख रहा था कि नीचे उसके खेत की दोबारा नपाई की जा रही है, लेकिन नए राजस्व कर्मियों ने भी पुरानी नाप को ही सही बता दिया और कह दिया कि रास्ता सही निकल रहा है। जैसे ही प्रधान के फोन से श्री प्रकाश को यह बात पता चली कि दोबारा नपाई में भी उसे ही गलत साबित कर दिया गया है, वो पूरी तरह टूट गया। सदमे में नीचे उतरते समय अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो 100 फीट की ऊंचाई से सीधे नीचे गिर गया। श्री प्रकाश का शरीर सीधे जमीन से टकराया। भारी अफरा तफरी मच गई। पुलिस वाले उसे आनन फानन में सरकारी गाड़ी में लादकर जिला सदर अस्पताल भागे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। जैसे ही श्री प्रकाश की मौत की खबर गांव में पहुंची, पूरा उत्तरीजपुर गांव आक्रोश की आग में जल उठा। ग्रामीणों ने प्रशासन और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हंगामा शुरू कर दिया। माहौल को बिगड़ता देख मौके पर मौजूद तहसीलदार और पुलिस अधिकारी अपनी सरकारी गाड़ियां लेकर वहां से निकल लिए। क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए एसपी ग्रामीण आतिश कुमार और कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। डीएम सैमुअल पाल एन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 सदस्यीय मजिस्ट्रेट की टीम का गठन किया है और 3 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। डीएम ने भरोसा दिया है कि
जांच के बाद जो भी विभागीय अधिकारी लापरवाही में दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और पीड़ित परिवार को जो भी सरकारी लाभ दे होगा वो दिया जाएगा। आज जौनपुर के उस गरीब यादव परिवार के घर में चूल्हा नहीं जला। श्री प्रकाश की पत्नी बदहवास है। 3 छोटी छोटी मासूम बेटियां अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रही हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। जमीन तो नहीं बची, लेकिन उस घर का कमाऊ पूत हमेशा के लिए चला गया।